दोस्तों, क्या आपका मिररलेस कैमरा हीट करता है या ओवरहीट होता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट किए और रिसेंटली अभी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं आसाम से, मिस्टर विद्युत। उन्होंने लिखा है गुवाहाटी से कि सर, एक वीडियो बनाइए जिससे हमें ये समझने में आसानी हो कि एक मिररलेस कैमरा में हीटिंग और ओवरहीटिंग इश्यूज़ क्या होते हैं, किस तरह से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं या किस तरह से हम जो है इन सारी चीज़ों से इन सारी प्रॉब्लम्स को से हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। तो इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा है काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पे बात भी हो जाएगी और काफ़ी टाइम से जो क्वेरीज आ रही थी हीटिंग ओवरहीटिंग इश्यूज़ को लेके, उसे भी मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहूँगा। इस पूरे वीडियो को मैंने एक 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे हीटिंग एंड ओवरहीटिंग इश्यूज़ को जो मिररलेस कैमरा में होते हैं। लेकिन मैं 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूं, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को लाने की प्रेरणा मिलती है। तो पहला जो पॉइंट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आखिर हमारा जो मिररलेस कैमरा है वो क्यों हीटिंग इश्यूज आते हैं उसमें या ओवर हीटिंग इश्यूज आते हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसे समझिए। तो पहला पॉइंट है वो है सेंसर हीट जनरेशन। अब देखिए, सेंसर हीट जनरेशन से क्या मतलब है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक मिररलेस कैमरा में इस तरह से एक सेंसर होता है। अब ये सेंसर कॉन्स्टेंटली अगर यूज में है, यानी कि आप इसे लगातार बिना रुके आप इसे यूज करते जा रहे हो, तो नेचुरली क्या होता है कि जब ये सेंसर जो है आपका जो डेटा है उसे जब प्रोसेस करता है तो सेंसर प्रोसेसर के बीच में काफ़ी सारी जो है एक स्ट्रगल होती है। और डेटा अगर आपका काफ़ी हैवी है, तो मैं इसे आपको एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको नहीं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यानी कि जितना हैवी डेटा है, जितना सारा डेटा ये प्रोसेस कर रहा है आपका कैमरा, तो जब डेटा इतना सारा प्रोसेस होता है तो नेचुरली आपका जो इमेज सेंसर है वो या आपका जो कैमरा बॉडी है वो धीरे धीरे जो है हीट है उसे जनरेट करने लगता है। तो आपने देखा होगा कई बार अगर आप अलग अलग कंडीशंस में काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, अंदर काम कर रहे हो और कंटिन्यूसली, यानी कि आप 2 घंटे 1 घंटा या इवन 30 मिनट्स आप कंटिन्यू एक मिररलेस कैमरा को ऑन करके उस पर आप लगातार काम करते जा रहे हो, तो कई बार आपको नीचे से जो है हीट महसूस होगी या साइड में से या आपको इधर से आपको जो है वो एक एहसास होता है कि हाँ, मेरा जो कैमरा जो है मिररलेस कैमरा वार्म हो रहा है या हीट हो रहा है। कई बार हीट थोड़ी सी ज़्यादा, आपको टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ऐसा लगेगा काफ़ी राइज हो गया है, यानी कि बहुत गर्म हो गया है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हर मिररलेस कैमरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आपको ये चीज़ हमेशा फील होगी कि कैमरा थोड़ा गर्म हो गया है। चिंता की बात तब होती है जब कैमरा ओवरहीट होकर कैमरा शट डाउन हो जाए, यानी कि बंद हो जाए और फिर काफ़ी देर तक चालू ना हो, तो वहाँ पर वो जो कैमरा बॉडी है वो थोड़ी आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि फिर क्या, अगर आप एक किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट पे इस तरह से काम कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसे हम समझेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी कि एक मिररलेस कैमरा में क्यों हीटिंग और ओवर हीटिंग इशूज़ होते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है उसे समझते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग इम्पैक्ट। अब देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग इम्पैक्ट से मेरा क्या मतलब है। जब भी आप अपने कैमरा को हायर रेजोल्यूशन में लेके जाते हो या उस पर आप शूट करते हो, तो ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, जब आप फोटोग्राफी करते हो तो ज़्यादातर हीटिंग ओवर हीटिंग के इश्यूज नहीं आते हैं, अगर आपने इवन उसको काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पर इतना जो है आपका प्रोसेसर जो है इतनी हीट जनरेट नहीं करता, इमेज सेंसर पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो और वो भी हाई रेजोल्यूशन वीडियो शूट कर रहे हो एक मिररलेस कैमरा पे, तो वहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना होता है कि जो प्रोसेसर है वो बहुत ही जो है उसको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है सारे आपकी जो फाइल्स है, जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करने के अंदर। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि मान लीजिए आप एक वीडियो शूट कर रहे हैं हायर रेजोल्यूशन से, मतलब है आप 4K पे वीडियो शूट कर रहे हैं और 4K पे भी आप जो है चैलेंजिंग कंडीशंस में शूट कर रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए आप ऐसी आउटडोर लोकेशन में जहाँ दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई है और फिर वहाँ पे आप शूट कर रहे हैं। अच्छा, शूट कर रहे हैं तो आप कैसे शूट कर रहे हैं, और भी हाई रेजोल्यूशन पे, यानी कि कई जो वीडियोग्राफर्स है वो शूट करते हैं 4K 50 पे, 4K 60 पे और आजकल कैमरास 4K 120 तक आ रहे हैं। तो ये बहुत ही हाईएस्ट कोडेक होता है। उसमें भी अगर आप ऑल इंट्रा पे शूट कर रहे हो या आप हाईएस्ट कोडेक्स यूज़ कर रहे हो, तो जो है आपका प्रोसेसर उसको बहुत काम करना पड़ता है, डेटा जो है वो उसको प्रोसेस करने में, और उसका जो यूज़ जो है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है, जिस वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है और कैमरा जो कई बार चलते चलते आपका बंद हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखिए, होता ही है, मैं आगे बात करूंगा इसको कैसे प्रिवेंट करना है। तो पहले इस बात को समझिए कि जब भी आप हाईएस्ट कोडेक पे शूट करेंगे 4K 50, 4K 60, 4K 120 पे, आउटडोर में शूट करेंगे जहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, या आप इंडोर में ऐसी जगह पे शूट करें जहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी
कम नहीं है, बढ़ा हुआ है, या गर्म गर्म वाली जगह है जहाँ काफ़ी गर्मी होती है, क्लाइमेटिक सिचुएशन इस तरह की वहाँ जहाँ काफ़ी गर्मी होती है, तो वहाँ पर भी जो है आसानी से आपका एक मिररलेस कैमरा जो है वो गर्म हो जाएगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों, कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा जो कैमरा है मैंने एक ख़राब कैमरा ले लिया क्योंकि यार मैं तो बहुत ही हीट जनरेट करा है। इट्स वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस। एक मिररलेस कैमरा को डिज़ाइन इस तरह से किया गया होता है कि भाई वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आप घबराइए मत अनटिल अनलेस कि वो कैमरा शट डाउन हो जाए। अब जो तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एम्बिएंट टेम्परेचर इन्फ्लुएंस। अब देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब, जैसे मैंने भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, कि अगर आपका जो एम्बिएंट है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, अगर वहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है या आप बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस में शूट करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका मिररलेस कैमरा का जो प्रोसेसर है उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, आसानी से गर्म हो जाता है। और फिर अगर आप हाईएस्ट कोडेक पे काम करो वो उस एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर, यानी कि वहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसमें आप हाईएस्ट कोडेक यूज़ कर रहे हो, तो भी आपका कैमरा जल्दी से हीट प्रोड्यूस करता है और कई बार शट डाउन भी हो जाता है। अब चौथा पॉइंट है, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम हीटिंग ओवर हीटिंग इश्यूज़ को जो है काउंटर कर सकते हैं और क्या क्या इसके तरीके होते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा रहेगा इंटरनल कूलिंग मैकेनिज्म्स। अब देखिए इंटरनल कूलिंग मैकेनिज्म से क्या मतलब है, कई सारे जो मिररलेस कैमरा जो हाई एंड आते हैं या नहीं भी आते हैं, वहाँ पर वो कुछ कंपनी इस तरह का ऑप्शन आपको देती हैं जिससे आपका जो कैमरे का टेम्परेचर है मिररलेस कैमरा का वो थोड़ा मेंटेन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वार्म ना हो और एक इतना ही हो जिससे आप लंबे समय तक काम कर सकें। तो मैंने देखिए एक थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था फूजी फिल्म XS20 का, तो उसमें उन्होंने एक छोटा कैमरा बॉडी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी कैमरा बॉडी है फूजी फिल्म XS20 की, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक कूलिंग ऑप्शन दिया है जहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शनल जो है आपको एक कूलिंग फ़ैन दिया है, उसे आप परचेज कर लीजिए। कूलिंग फ़ैन आप पीछे लगाइए, यहाँ ने जो है आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल एक्सेसरी दी है जो कि है कूलिंग फ़ैन। तो अगर आप मैंने जब शूट किया तो मैंने इस कूलिंग फ़ैन को यहाँ पे लगा लिया था। तो जब आप कूलिंग फ़ैन लगाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से ये आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी। तो अगर आप कंटेंट बहुत लंबा लंबा शूट करते हैं, जहाँ पर शूटिंग कर जैसे पॉडकास्ट शूट करें, बहुत लंबे पॉडकास्ट है 1 आवर के ऊपर के या उसके, तो भाई कूलिंग फैन आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो ना केवल आपको अच्छे वीडियो कोडेक्स मिलेंगे, बट कूलिंग फैन के द्वारा जो है आप लॉन्ग टाइम के जो वीडियोज़ हैं वो भी आसानी से शूट कर पाएँ। उसी तरह से कुछ कैमरास होते हैं जहाँ पर आपको इंटरनल फ़ैन आजकल दिया जा रहा है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था इस पैनासोनिक लूमिक्स का था, उसका S5 Mark II वाला था, उसको उन्होंने इंटरनल कूलिंग फ़ैन उसमें दिया हुआ था। कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दिया गया है कूलिंग फ़ैन। तो कूलिंग फ़ैन होने की वजह से जो है ये कैमरा कभी भी ओवरहीट नहीं होगा, तो जिससे आप अगर लॉन्ग टाइम तक शूट कर रहे हैं तो इंटरनल कूलिंग फ़ैन जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर आपका प्रोसेसर है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिवली जो है उसके ऊपर भार पड़ रहा है, डेटा का ज़्यादा डेटा प्रोसेस हो रहा है, हाईएस्ट कोडेक पे शूट हो रहा है, तो वो जो कूलिंग फ़ैन है वो इसका जो टेम्परेचर है मिररलेस कैमरा का उसे कूल रखता है। तो ऐसे हमेशा कैमरा खोजें जिसमें इस तरह के थोड़े फीचर्स हों, वो आपके लिए थोड़ा अच्छे रहेंगे। तो आप जब भी जाएं मिररलेस कैमरा खरीदने तो आप एक पूछ लीजिए भाई इसके अंदर कूलिंग मैकेनिज्म क्या है, तो आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। उसके अलावा जो हाई एंड कैमराज आते हैं उनमें तो आपको कूलिंग फ़ैन वैन ये सब आते ही हैं, लेकिन वो कैमराज थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पांचवें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट में बोलूँगा प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा कैमरा जो है हीट या ओवर हीट ना करे। देखिए सारे मॉडल में तो सारे फीचर्स होते नहीं, कूलिंग फ़ैन वगैरह वगैरह, ऑप्शनल कूलिंग फ़ैन मिल रहा हो या इंटरनल कूलिंग फ़ैन मिल रहा हो। तो अगर ऐसी कुछ इस तरह के आप मिररलेस कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपका काम हाईएस्ट कोडेक के बगैर भी चल रहा है तो आप उस पे शूट करिए, यानी कि 4K 25, 4K 30 पे शूट करिए, कोई दिक्कत वाली नहीं। जैसे मैं अभी वीडियो शूट करता हूँ मैं 4K 25p पे ही शूट कर रहा हूँ जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एक यूट्यूब वीडियो है, इसमें मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे 4K 60 पे ही शूट करना है या 4K 120 पे। तो आप कोशिश करिए जो काम आपका लोएस्ट कोडेक पे चल जाए तो आप शूट करिए, उससे आप लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे, किसी भी तरह का हीटिंग ओवर हीटिंग इशूज़ नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको हाईएस्ट कोडेक्स यूज़ करने ही है, मान लीजिए 4K 50, 4K 60 पे आपको शूट करना है, तो आप जो है आजकल कूलिंग पैड्स आते हैं वो आप इस्तेमाल करिए, कैमरा को ढक के रखिए। डायरेक्ट जो है सनलाइट है वो आपके सेंसर के ऊपर या कैमरा के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, जिससे स्पेशली जब आप आउटडोर लोकेशंस में काम कर रहे हैं तो आपका कैमरा जो है जल्दी से हीट नहीं करेगा। कैमरा को थोड़ा ढक के रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हाईएस्ट कोडेक्स पे शूट कर रहे हैं तो जब आप आपने एक शॉट ले लिया तो आप ज़रा 5 मिनट का ब्रेक लें, कैमरा को इमीडिएटली बंद करें, 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर दोबारा शूट करना शुरू करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर दोबारा शूट करना शुरू करें। और अगर आप
किसी वेडिंग को कवर करें, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को कवर करें जहाँ पर आप ब्रेक ले ही नहीं सकते, तो भाई मैं उस सिनेरियो में बोलूँगा कि आप इस तरह से अपना इंतज़ाम करें कि आप 2 कैमरा बॉडी एक साथ यूज़ करें, ताकि एक को 5 मिनट का ब्रेक दिया तो फिर दूसरे के साथ आप शूट कर पाएँ। तो ये आपको एडजस्टमेंट जो है वो थोड़े से बैठाने पड़ेंगे। ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछा था विद्युत ने आसाम से कि भाई ये हीट और ओवर हीट क्यों होता है, तो वो मैंने आपको रीजंस बता दिए, तो अब आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी। अब इस वीडियो को बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि जब भी आप कैमरा लेने जाओगे मिररलेस, तो आपको ये पता है कि मिररलेस कैमरा जो है वो हीट करते हैं। काफ़ी लोग डर जाते हैं कि यार कैमरा हीट करता है, मैं कैमरा खरीद के करूँगा क्या। सो हीटिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। समझना ये है कि वो हीट जो मैंने बताया है कि क्यों होता है, एक बार आपको बात समझ में आ गई तो आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आप आसानी से ले पाओगे। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मेरा सोनी का A7S III, हालांकि वो कभी आज तक मैंने उसका ओवर हीटिंग देखा ही नहीं, बिकॉज वो इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, इसमें कोई इंटरनल फैन वगैरह नहीं है। उसके बावजूद भी जो है मेरा कैमरा कभी ओवर हीट नहीं हुआ। मैंने 4K 60, 4K 50 पे, 4K 120 पे शूट किया है, इवन चैलेंजिंग लोकेशंस में भी तो सोनी A7S III मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं दी। बट मैं जब कई बार कैमरास को टेस्ट करता हूँ दूसरे ब्रांड के, तो वहाँ पर मैंने देखा है कई सारे कैमरा जो हैं हीट करते हैं, ओवर हीट भी कर जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपको उन कैमरास को इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब अगर बजट बड़े कैमरा लेने का नहीं है, इसमें कूलिंग फैन वगैरह वगैरह फीचर्स होते हैं, आप एक बेसिक मॉडल पे जा रहे हैं, तो जो मैंने बताए प्रिवेंटिव मेजर्स उनका आप ध्यान रखें, इंटेलिजेंटली यूज़ करिए। एंड मिररलेस कैमराज आर फैंटास्टिक फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका सारा काम जो आसानी से हो जाता है। अब इससे जुड़े कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी तरह की क्वेरीज हो, सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछेगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतनी जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।